सबसे पहले नैन्सी जी का सवाल आया है, कह रही हैं कि एल&टी मेरे पास 3,900 के रेट पर है। इसमें इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ गई है क्या? इनको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक पे दबाव आया, तो क्या उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? एक बार प्रदीप जी आप देखिए, ऐसा लग रहा है आपको चार्ट देखकर कि दबाव है, कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग भी हो रही है? देखिए चार्ट में एक वीकनेस तो जरूर है और रिसेंटली डबल टॉप भी वीकली चार्ट में फॉर्मेशन हुआ था और कहीं ना कहीं एक बार लग रहा है कि 3,400 से 3,350 तक आने का पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा बहुत वीकनेस, लेकिन लंबे टाइम के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 2-3 महीना थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रगल होने का चांसेस रहेगा। ठीक है। शैडो फैक्स देखिए रचित जी, 224 रुपये पर इनके पास हैं। पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म का व्यू क्या है, सपोर्ट टारगेट क्या है इसमें? देखिए शैडो फैक्स की अगर हम बात करें तो लॉजिस्टिक सप्लाई में है, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 198 के नीचे अगर ये जाता है तो एक बार आप अपना एग्जिट ले लें, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए सोच रहे हैं तो। 228 एंड 32 ऑन कार्ड्स एक रिवर्सल आएगा, वो लेवल्स आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट 198 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें। ठीक है। एजीआई इंफ्रा, AGIIL, प्रदीप जी इसको देखिए, 365 रुपये पर इनके पास है। शॉर्ट टर्म का व्यू क्या होगा, टारगेट स्टॉप लॉस? संदीप जी बने रहना चाहिए, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लग रहा है एंड एक वैल्यू बाइंग जोन के आसपास है। तो आपने जो स्टार्टिंग में बोला था कि सर कोई अगर अच्छा कॉल स्टॉक मिलता है, सो ये एक स्टॉक है। मैं क्रेडिट आपको ही देना चाहूंगा क्योंकि आइडेंटिफाई अभी आपने किया है। 344 345 के लेवल पे अभी चल रहा है, बाय करने का सलाह रहेगा। वीकली चार्ट में एक फ्लैग फॉर्मेशन है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 312 के लेवल के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा। टारगेट यहाँ से आपको 394, उसके बाद एक ऑल टाइम हाई 430 के लिए आपको चेस करके जाना चाहिए। तो 344 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। ऑल टाइम हाई अगर आप एक क्वार्टर भी होल्ड करते, 3 महीना आपको आते हुए दिखाई देंगे। 3 महीने में आपको 394 और उसके बाद ऑल टाइम हाई 430 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो आपने शॉर्ट टर्म की बात करी थी नैन्सी जी, इन्होंने मुझे क्रेडिट दिया है, मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि सवाल तो आप ही ने पूछा है एजीआई इंफ्रा, और आप कई बार से कई टाइम से पूछ रहे हैं, लगातार आपका व्यू है स्टॉक को लेकर। तो इसमें आप बने रहिए, आपको अच्छे लेवल्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। रचित सर, इनको गोल्ड सिल्वर पर भी व्यू चाहिए, ये कह रही हैं कि बाइंग व्यू चाहिए, यानी कि क्या करेक्शन पूरा हो चुका है गोल्ड सिल्वर में, दोबारा खरीदारी शुरू कर सकते हैं? देखिए सोना चांदी खरीदने की उम्र अब मेरी जा चुकी है बहुत हद तक, अभी 5-7 साल 10 साल बाद आएगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। अभी हमारे पैनल पे एक साहब बैठे हैं जो बहुत क्लोजली खरीदते भी रहते हैं और इनकी उम्र भी है कि ये भर भर के अभी खरीदे हैं, तो आई वुड सजेस्ट सर एक बार उनसे ओवरव्यू लिया जाए। प्रदीप सर? जी सर, ये तो पहले रचित ही सर का इस बड़प्पन है पहले ही। नहीं, इससे पहले कि आप सोने चांदी पे बात करें, ऐसा कमेंट क्यों आ रहा है सर? ये मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आई डोंट नो सर क्यों आ रहे, बाकी नहीं नहीं, लोग सर। मैं बता देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ इसके पीछे कारण क्या है सर। सर जब हम लोग की उम्र थी ना, इनकी उम्र, तो सर हम तो देखिए बहुत गरीब थे। तो हम क्या कॉर्नेटो आइसक्रीम और पिज्जा दे खिला दिया पिला दिया करते थे। ये सर ये थोड़े रईस है, और ये सर थोड़ा ट्रैवल भी दूर दूर करते हैं, मतलब कभी कभार ये सर अपनी ये जो मीटिंग्स आपके बातें ना, मैं सर नोएडा, संदीप जी क्या है ना, रचित लेट सर मी को अगर कंप्लीट आप सर, ट्रैक नोएडा, करेंगे गुड़गांव, लास्ट 1 से 1.5 साल। बॉम्बे जाते रहते हैं। अब उस केस में क्या होता है सर, ये इतने बड़े बड़े शहर जाते हैं और सर इनका ना अकोमोडेशन भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये मतलब कोई हमारी तरह नॉर्मल जगह नहीं रुकते सर, ये बड़ी बड़ी जगह रुकते हैं और बड़े बड़े शहरों में बहुत बहुत दिन तक रुकते हैं सर। और इनके ना कई कबार मतलब हमारे ग्रुप से फोटो भी आते हैं कि ये पार्टी कर रहे हैं और नहीं नहीं, अच्छे अच्छे लोग के आप साथ उठ रहे बैठ रहे आप हैं। इनको तो सर आप इनको एडमायर कर रहे हैं या फिर नहीं सर नहीं सर, ये एडमायर नहीं कर रहा हूँ सर, छोटा भाई देखिए माना है। छोटा भाई अच्छा। अगर एंजॉय कर रहा है लाइफ तो सर खुशियां तो मिलेंगी। अब सर इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जब आप उठते बैठते हैं ना, जहां पे आपके 50-50 हजार के डिनर ही हो जाते हैं, तो सर ओ फिर माय आप गॉड। गिफ्टिंग में तो सोना चांदी का कोई सामान ही देंगे ना। तो फिर वो एक सर फर्क हो जाता है। हम पिज्जा हट और डोमिनोज से काम चला रहे थे, ये ताज लैंडेंड्स पे काम चलाते हैं, तो सर फर्क है दोनों अच्छा, चीजों में। वैसी रईसी की बात कर रहे हैं, मैं बोला हाँ कोर्नेटो पिज़्ज़ा जो खाते हैं वो गरीब कहाँ से हो गए। खैर, प्रदीप नहीं सर। नहीं सर, संदीप जी मेन क्या है ना, देखिए आप कुछ भी बात कीजिए, आप रचित जी का जो बातें होता है ना कि मैं गरीब हूँ, ये वाला स्टेटमेंट आप मतलब आप, ये व्यूअर्स को भी पता है कि ये रचित सर क्यों बोलते हैं मैं गरीब नहीं, हूँ। एक्चुअली वो मैंने भी गरीब तो बता नहीं दिया है। सर, मैंने भी बता दिया, ऐसी गरीबी तो मैं ये नहीं कह रहा भगवान हर किसी को दे, लेकिन गरीबी में कॉर्नेटो पिज़्ज़ा कौन सर खाता मेरी है? गरीबी की बात छोड़िए ना, सोना चांदी तो वो खरीद रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। चलिए ठीक है। अब प्रदीप जी सर बताइए, सोना चांदी अभी खरीद सकते हैं क्या?
जी टाइम जा रहा है तो इसलिए मैं ज्यादा उसमें अभी नहीं कमेंट करूंगा, बाद में डेफिनेटली इसका रेस्पॉन्स मैं करूंगा। देखिए गोल्ड अभी इंटरनेशनल मार्केट पे $4027 के आसपास है, सिल्वर अभी $58 के आसपास है। एंड मुझे लगता है कि संदीप जी, ये जो लोग थे ना कुछ टाइम पहले, आज से 4-5 महीना पहले, सिल्वर में इतना डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे बाई कर लीजिए, हम लोगों ने आप ही के शो में चिक चिक के बोला था कि नहीं खरीदना है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, गिरावट आने दीजिए। मुझे लगता है कि एक परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास है। एंड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, रिसेंटली हमने एक इसके ऊपर स्मॉल केस में हमारा एक मॉडल पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है, और जहां पे हमने बाई किया है रिसेंटली। सो गोल्ड सिल्वर हम यहाँ पे एक स्टैगर मैनर पे अभी बाई करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे इतना बढ़िया करेक्शन हुआ है, स्पेशली गोल्ड आपको सबसे पहले रैली आते हुए दिखाई देंगे, उसके पीछे पीछे सिल्वर पे भी आपको रैली आते हुए दिखाई देंगे, और अभी वैल्यू जोन पे है, सो नो डाउट सोना एंड चांदी दोनों बाई करने का सलाह रहेगा अभी। दोनों धीरे धीरे। अभी भी मतलब इफ आई वांट टू पुट ₹100, मैं तो अभी ₹80 मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा, ₹20 मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा। मैं 80-90% मैं इन्वेस्टेड अभी हूँ, क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली एक हमारे फंड लॉन्च किए, सो इसीलिए सेम उसके साथ साथ डिस्क्लेमर है, मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, बहुत वैल्यू जोन में है। आप बाई करके जा सकते हैं यहाँ से। सुपर, ठीक है, परफेक्ट है सर। मोहम्मद रफीक जी कह रहे हैं रचित जी कि इनके पास एक तो एसआरएफ है 2810 के रेट पर, दूसरा ग्रेविटा 1800 का प्राइस है, और तीसरा इनके पास HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स HSCL, ये इनके पास 701 रुपये के रेट पर है। शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए सर इनको तीनों स्टॉक्स में, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे? सर आपको एक बता दीजिए, बाकी मैं प्रदीप सर से पूछ लेता हूँ। पहले एसआरएफ की बात कर लेते हैं सर। मैं एक्चुअली सारे खोल लिए, पहले एसआरएफ की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आप देखें ये पूरा सेक्टर स्पेस एक थोड़े से अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब वापस आपको मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। अगर आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो 2830 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको जैसे ही ये क्रॉस करेगा आपको फर्दर अप मूव आता हुआ दिखेगा, और 2986 इससे ज्यादा मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए एग्रेसिव टारगेट्स नहीं दूंगा। आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है, इसे स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं, विच कम्स डाउन टू 2740। 2740 के नीचे नहीं देखना है। इसके साथ साथ ग्रेविटा की बात कर लेते हैं। ग्रेविटा एक अच्छा अपमूव आपको करता हुआ दिखा रहा है, और जिस तरीके से आप ये देखें पूरा एक रिसाइकलिंग स्पेस, स्क्रैपेज, फिर दिल्ली की स्क्रैपेज पॉलिसी, सारी चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। अभी ये फर्दर अप मूव आपको लाता हुआ दिखा सकता है, और जिस तरीके से पोजीशन है 1880 एंड 1940 ऑन कार्ड्स। जहां तक स्टॉप लॉस की हम बात करें 1720 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, अभी हमने इस पे एक रिपोर्ट भी जनरेट करी है, विच वी हैव फ्लोटेड विद आवर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एंड जहां तक बात है बहुत शॉर्ट टर्म के लेवल्स की, अगर हम बात करें जिस तरीके से ये पोजीशन है 724 एंड 760 ऑन कार्ड्स, अगर आप 1-2 महीने के लिए इसको होल्ड करते हैं, आपके लिए स्टॉप लॉस, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, दैट विल बी 624 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। प्रदीप सर, आईटी स्टॉक्स को लेकर आपका क्या व्यू है? स्पेशली जो दिग्गज स्टॉक्स हैं उनमें तो हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी गिरावट है आज के सेशन में, लेकिन आप L&T टेक को देखिए, जिसे हम LTTS के नाम से भी जानते हैं। इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त एक्शन इस स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर बन रहा है, क्योंकि मुनाफा अगर आप देखेंगे तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, और बाकी नंबर्स आप देखेंगे, चाहे रुपी रेवेन्यू की बात कीजिए, डॉलर रेवेन्यू की बात कीजिए, सारे ही नंबर्स अनुमान से बेटर आए हैं। और स्पेशली जो कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है 1.1% राइज का अनुमान था, 1.5% बढ़कर आई है। एबिट मार्जिन भी देखिए 30 बेसिस पॉइंट बढ़ने थे, 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर आए हैं, तो नंबर्स बहुत ही शानदार है, जिसको बाजार ने थम्स अप दिया है। आईटी स्टॉक्स सर क्या आउट ऑफ द वुड्स हैं? कल IBM ने भी जिस तरह से वार्निंग जारी करी है, उसके बाद अब आईटी स्टॉक्स में इफ एट ऑल अगर आप खरीदारी करने की राय दे रहे हैं तो कौन से प्रेफर्ड पिक्स हैं? सर देखिए, वो बेसिकली वो आपने भूल भूल भुलैया मूवी देखा है, वहाँ पे जो मंजुलिका थे ना, कि तू यामा के जेते दीवी बोला, एक डायलॉग है उधर। सो द थिंग इज कि क्या हुआ है, आईटी में इतना ज्यादा पिटाई हो चुका है ना, मतलब एक आदमी को आप तोड़ रहे हो, मर रहे हो 6 महीने से, पहली बार 5%, 10%, 20%, 30%, 50% ओवरऑल ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है। सो मुझे लग नहीं रहा है यहाँ से सर आपको और नीचे आते हुए दिखाई देंगे। मार्क माई वर्ड, मैं आईटी के लिए सबसे बड़ा स्टैंड आप ही के शो में लेने वाला हूं आज और अभी।
हमें लगता है कि आईटी यहाँ से बेस बनने का कोशिश कर रहा है। आईटी यहाँ से ज्यादा पिटाई आपको और नहीं होते हुए दिखाई देंगे जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है। आईबीएम का जो सर आपने बात किया, कल देखेंगे 25% नीचे था, और उसका हिस्टोरिकल एक पार्टनरशिप था इंफोसिस के साथ। लेकिन इंफोसिस का कुछ भी आज रिएक्शन उतना ज्यादा नहीं रहा। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंफोसिस के स्टॉक्स में कुछ ना कुछ रिएक्शन आ सकता है, लेकिन नहीं आया। ओवरऑल देखेंगे 1.5% नीचे, ज्यादा नहीं, नीचे नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का सिचुएशंस आईटी में है, आपको नेक्स्ट, क्योंकि अर्निंग इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्रिवेन ही रैली पॉसिबल है, क्योंकि इनका अभी ओवरऑल आईटी का जितने भी इन्वेस्टमेंट है, अभी एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका भी रिजल्ट आने में इट विल टेक सम टाइम जनरली। तो इमीडिएट लेवल पे आपको ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देंगे, इट विल टेक जनरली सम टाइम। द थिंग इज कि मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन स्पेशली आपने किया है कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस में क्या करना चाहिए, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट हम यहाँ पे भी बाई करके जा सकते हैं। आपको नेक्स्ट 6-8 महीने में ही एक बार स्टॉक 4,450 से 4,800 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और एंटर आईटी में मुझे लग रहा है कि एक बेस बन रहा है। ये बेस बनने का ना फेज 1 में है। अब ये फेज 1 मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये 15 दिन में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कि 1 महीने 1.5 महीना ले ले, ये हमें पता नहीं कि कब कंप्लीट होगा। लेकिन बेस जो फॉर्मेशन है ना, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए इतना ज्यादा मतलब पिटाई हो चुका है, अब कुछ भी छोटा मोटा न्यूज से फर्क पड़ने वाला आईटी को है नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी टूट चुका है, जो जिसका हाल इतना खराब है, उस यहाँ पे और कुछ खराब होने वाला नहीं है जी। एलटीटीएस के अलावा सर एक दो नाम कोई और जो आपको अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे जी, ऑलरेडी। मुझे इन्फोसिस अच्छा लगता है, मुझे कोफोर्स भी अच्छा लग रहा है, और आज के डेट में मुझे टीसीएस का वैल्यूएशन के हिसाब से भी मुझे तीनों स्टॉक अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, आज से 2 दिन पहले ही हमने आईटी सेक्टर में भी हमारा स्मॉल केस में मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च किया, जहाँ पे एआई जेन रिलेटेड है। तो इसमें ऑब्वियसली हम अभी से तो बुलिश ही रहने वाले। तो मुझे लग रहा है कि एंटर आईटी में वैल्यूएशंस के तौर पे देखेंगे तो बहुत कंफर्ट मुझे लग रहा है, तो यहाँ से बाई करके जाना चाहिए। रचित सर, इसमें थोड़ा सा और अगर मैं ऐड कर दूं तो एआई वाले प्लेस की जब बात कर रहे हैं, जैसे आप प्रदीप सर भी कह रहे हैं, फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक स्टॉक है सर। जब आईपीओ आया था बड़ी धूम मची थी इस आईपीओ को लेकर, एआई का ओनली प्लेयर है ये। अच्छा खासा मूव आया, उसके बाद करेक्शन भी हो चुका है। क्या दोबारा एंटर किया जा सकता है सर? 900 रुपये का इशू प्राइस था, अभी भी नीचे है उससे। सर देखिए, इसमें एक चीज ऐड करते हैं। आप देखिए 37,000 से 26,500 और लेवल्स। 37,000 पे हम ट्रोल हो गए थे जब हमने निकलने के लिए बोला था। 26,500 लेवल्स पे हम क्वेश्चन हो गए थे जब हमने वापस एंटर करने के लिए बोला था। और इसके पीछे का कारण था सर, वी मॉनिटर द न्यूज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री वेरी क्लोजली। जैसे ही ये बातें आई थी कि एआई की कॉस्ट अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ज्यादा है एंड पीपल विल अगेन कम बैक एंड हायर, वी बिकेम बुलिश। फ्रैक्टल एनालिटिक्स अगर आप देखें, नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए जरूर दिख रहे हैं, बट जिस तरीके से इनकी वर्किंग कैपिटल डेज है, जिस तरीके से इनकी प्रमोटर होल्डिंग है, और जिस तरीके से इनकी साइज की कंपनी है, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल एट द करंट लेवल्स। आई विल वेट फॉर सम टाइम। मैं एक्सपेक्ट करता हूं जब भी ऐसा हो कि इनके नंबर्स इंप्रूव होते हुए आपको दिखें, और ये बैक बाय गुड नंबर्स, बैक बाय गुड वर्किंग, जब ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आए, यहां से बहुत ज्यादा मैं आपको वेट करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा जब भी आपको ये एक सस्टेनेबल मूवमेंट देना चालू कर दे 920 ऑड लेवल्स के ऊपर, तब आप इसमें धीरे धीरे करके पोजीशन बनाइएगा। और अगर आप मीडियम टर्म की पोजीशन बनाएंगे तो पहला टारगेट आपके होगा 1040, और 1040 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद 1180 के लेवल्स आएंगे। बट दैट इज समथिंग जब ये हो, जब तक नहीं हो रहा है अभी, फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे। ठीक है। रचित सर, जल्दी से मुझे टाटा एलेक्साई पे बताइए, नंबर्स के बाद जो नेगेटिव रिएक्शन है उसमें क्या करना चाहिए? सर कंपनी बहुत अच्छी है, बट पिटाई बहुत बुरी तरीके से हो रही है। और अभी जिस तरीके से हम वॉल्यूम बेस्ड बिल्डअप देख रहे हैं, आफ्टर व्हाट दे हैव डन यस्टरडे इन देयर नंबर्स, मैं सर और डाउनसाइड अभी इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये 3200 ऑड लेवल्स तक आता हुआ दिखे। दो ये बहुत अच्छी है, बट सर केपीआईटी के टाइम से ही आप देख लें कि इस पूरे जो ये आर&डी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली कंपनीज है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिख रही है, अभी रिवर्सल नहीं दिखता। ठीक है। प्रदीप सर, आप कुछ कह रहे हैं, मेरे को आईपीओ वाली बात करनी है, उससे पहले कुछ ऐड कर रहे हैं आप? जी सर, एक कॉल दे देता हूं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला था अगर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो बताने के लिए। कंपनी का नाम रहेगा बंधन बैंक। बंधन बैंक सर, आप देखेंगे 2024 का जो
ऑलमोस्ट प्राइस था 215, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है 219 पॉइंट अभी 40 के आसपास का बंधन बैंक का प्राइस चल रहा है। ये लास्ट प्राइस आया था जुलाई अगस्त के आसपास 2024 में, और फिर से वो प्राइस आज देखने को मिल रहा है। तो प्राइस एक्शंस पे एक मूव देखने को मिला। लास्ट 5 साल में अभी भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 31% डाउन ही है, लेकिन लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 49% अपने ऑल टाइम लो से, रिसेंट लो से अच्छा खासा रैली हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि बंधन बैंक यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। पहला जो टारगेट रहेगा वो बेसिकली होना चाहिए यहाँ से 235। सेकेंड टारगेट आपको ऑलमोस्ट 265, 235 पहला टारगेट, 265 सेकंड टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 194 के आसपास ही मेंटेन करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर है, ये जिनको ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है आप ही बाय कीजिए, अदरवाइज आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि थोड़ा लंबा कॉल रहेगा। 1 क्वार्टर का टाइम, 3 महीने का टाइम, 20% का करंट जोन से टारगेट, ऑलमोस्ट 10% के आसपास का एक स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ। 194 195 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि 4-5%, 7% मेंटेन करेंगे ट्रिगर होने का पॉसिबिलिटीज रहेगा। अब क्योंकि ये बैंक ही ऐसा है, मैंने बहुत बार नेगेटिव व्यू भी दिया है, लेकिन जिस तरीके से प्राइस एक्शंस हो रहा है मुझे लग रहा है कि बंधन बैंक यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। इजीली आपको 235 से 265 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और इसमें अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जुलाई अगस्त का जो 2024 का हाई था वो कभी क्रॉस कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। रजत सर, इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, कोई एक दो नाम अच्छे अच्छे जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनमें बढ़िया मूव्स बन सकते हैं? सर देखिए, अभी जीएनए एक्सेल्स में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो जीएनए एक्सेल्स पे फोकस कर सकते हैं। नुवोको विस्टास दो ये पिछले एक वीक से एक अच्छा अपमूव लाता हुआ दिखा है, बट नुवोको विस्टास भी फर्दर अपमूव आपको लाता हुआ दिख सकता है। इसके पीछे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि जब से आप, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री में प्रेजेंस है, अब ईस्टर्न साइड में भी आप डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं आफ्टर द रेजिम चेंज दैट वी हैव सीन। मैं फर्दर अपमूव लाता हुआ आता हुआ इसमें देख रहा हूँ। उसके साथ साथ सर एक्चुअली क्या है कि हमारे शोज बहुत कम होते हैं, बट राजेश भाई को मैं ऑन एंड ऑफ स्क्रीन पे देखता रहता हूँ। कल भी मैंने इनसे ये सवाल किया था, आज भी ये सवाल करूंगा। ये लेंस कार्ट की तरफ से इनको कोई वो मिल गई, क्योंकि कल ये अलग ग्लासेस पहन के आए थे, आज ये अलग ग्लासेस पहन के आए हैं। कभी इनके ग्लासेस फ्रेम छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, एंड द काइंड ऑफ चेंजेस दैट आई एम सीइंग। तो सर कोई ना कोई तो जरूर ये ब्रांड एक वो हो रहा है कि आप देखें कि मतलब जितनी हम टाई नहीं बदलते हैं उससे ज्यादा तो इनके ग्लासेस बदलते हुए दिखते टू हैं। ऐड ऑन, पता नहीं सर, जब ये आए थे ना, मतलब ये बात आपने चश्मे वाली बात पर्टिकुलरली करी है, मैं पता नहीं मन में क्यों आ रहा था, राजेश जी आज सुंदर लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मतलब मैं ये बात मैं नेक्स्ट आने ही वाला था। आज इन्होंने कैमरा चेंज किया है या लाइट चेंज करी है, आज ये रिलेटिवली फेयर भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। और अक्सर जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है ना, मतलब अब मेरे को पहली बार अपनी सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी होती हुई क्यों दिख रही है, क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियां आती थी मुस्कुराहट को लेके और ये सारी बातों को लेके। जिस तरीके से ये दिन ब दिन हैंडसम होते जा रहे हैं, हमारा जो एक स्क्रीन अटेंशन है ना सर, वो खत्म हो जाएगा, सारा का सारा इनके ऊपर फोकस जाता जा रहा है। रचित बोलिए जी, सर। रचित जी, देखिए, जब से आपने स्पेक्स की बात, एक्चुअली मेरे को स्पेक्स की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन देखने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर होती है ना, उसलिए लगाता हूँ, अदरवाइज मैं पूरे दिन नहीं लगाता हूँ। तो अभी मेरे पास करीब करीब 7 स्पेक्स हैं। अब आप ये बात कह दी तो हो सकता है मैं 7 के 15 भी कर दूं। दूसरी बात और ये रही आपने बोली कैमरे की बात, तो ऑलरेडी 3 कैमरा यूज कर रहा हूँ, 4 माइक यूज कर रहा हूँ, जहां से आवाज बेटर चली जाए मैं ये पूछता, क्योंकि जिस भी शो पे जाता था वो यही कहते हैं, सर आवाज सही नहीं आ रही, सर माइक ठीक करो। तो 4 माइक ले रखे हैं सर, 3 कैमरा ले रखे हैं, क्या करूंगा। अभी और लेके आऊंगा स्पेक्स, अब आपने बोल दिया तो सर अब 7 और। नहीं तो क्या राजेश जी, आपकी बातचीत से फिर लेंस कार्ड लेना चाहिए क्या फिर? नहीं सर, लेंस गार्ड नहीं सर, तो और कोई नाम ब्रांड अच्छा प्रमोशन बताइए, नहीं सर। और कोई अच्छा नाम बताइए फिर, जब बातचीत चल रही है पहले पिक्स ही देख लेते हैं। सर मेरे को आज वॉक फार्मा बहुत अच्छा लग रहा है सर। 1750 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरे को लगता नहीं वो ब्रेक होगा। नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है ये आराम से 2100-2200 के लेवल बहुत जल्दी दिखा सकता है, क्योंकि इसमें पहले भी हमने देखा है और इसमें इस तरीके का मादा है कि मूव बहुत फास्ट आता है। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं कंपनी के, एंटीबायोटिक्स में काम कर रही है, कुछ 1-2 एंटीबायोटिक्स हैं जो आने वाले समय में लॉन्च हो सकते हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए, तो इस पे नजर बना के रख सकते हैं। 1750 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें सेफ्टी के लिए। अगर ब्रेक होता है तो डाउन साइड थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्गर रन में मेरे लिए हिसाब से ये काउंटर 3000 प्लस जाना चाहिए। 3000 प्लस सर, वन शॉट में लेना है या फिर धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में? तो थोड़ा सा यहाँ ले लो, थोड़ा अगर 1750 मिल जाए या ब्रेक हो जाए तो थोड़ा वहां ले लेना,
और एक अपडेट भी है सर, लास्ट शो में मैं दीपक नाइट्राइट बात की थी 1650 पे, वो भी 1740 लगा दिया उसने, 100 रुपए ऊपर आ चुका है। किसी को बुक करना करें, अदरवाइज मेरे हिसाब से अभी भी वो काउंटर होल्ड है और वो 1900 से 2000 जाने को तैयार है। आपने सर पीसी ज्वेलर्स और उसके साथ साथ एक और पटेल इंजीनियरिंग आई थिंक दिया था, इसमें 60 रुपए का टारगेट पटेल इंजीनियरिंग दिया था सर, हाँ। 32 के आसपास दिया था, अभी ऑल मोरलेस वही है, 31 32 ही चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो 50 रुपए क्रॉस करेगा। 60 रुपए का टारगेट दिया था, इंटैक्ट है ना वो? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, बर्निंग स्टॉक्स का रुख करेंगे, उससे पहले जरा रचित सर को फ्री कर दे। रचित सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? सर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखिए, अभी इन्होंने क्या कहा कि इन चश्मों की मुझे जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारी तरह, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी आंखें कमजोर है, मेरी अभी भी दुरुस्त है। वो तो मैं सिर्फ ऐसे ही लगा लेता हूँ कि ठीक है, स्क्रीन देखने में थोड़ा सा कंफर्ट देखने को मिलता है। फिर उन्होंने ये बात और बता दी, बोले तुम गरीब, तुम एक लैपटॉप का कैमरा और लैपटॉप लेके बैठे रहते हो, मैं 3 4 कैमरा 3 4 माइल लेके बैठा रहता हूँ। तो मेरे लुक तो कभी भी चेंज हो जाएंगे। आपकी सर, आपकी गरीबी और और आपकी उम्र का, मुझे लगता है 2 ऑब्सेशंस हैं आपके साथ। सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल में डिस्कस किए, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल में डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। Certification by NISM and SEBI and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच।